सभी बच्चों का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति इसके उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 18 इनको समझेंगे और इसमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा में 100% आएगा परिमेयकरण का। तो कैसे सॉल्व करना है देखें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले के उदाहरण तक सीख लिया था। आपको आता है परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण क्या कहलाता है? परिमेयकरण कहलाता है किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, वो कहलाता है परिमेयकरण। अब परिमेयकरण में किसका करना है? यहाँ पर हर का करना है। हर कौन सा कहलाता है? ऊपर वाले को बोलते अंश, नीचे वाले को हर। तो इसका परिमेयकरण करना मतलब इसको मुझे परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेयकरण करना है मतलब इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो अगर हर दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में हो इस टाइप से, तो परिमेयकरण का नियम अलग है, हमें इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। और अगर हर एक ही संख्या के रूप में है तो बस इसी का गुणा कर देना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और हम इसमें करणी 2/2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक निश्चित संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं शून्य छोड़ के। अब ऊपर गुणा होगा 1 में तो करणी 2 होगा और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का करणी 2 होगा तो करणी 2/2 जी हमारा उत्तर हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखें इसका जो हर है वो परिमेय हो गया। अभी था अपरिमेय, अपरिमेय से क्या हो गया? परिमेय, इसलिए इसको परिमेयकरण बोलते हैं। हो गया। दूसरे प्रश्न पर इसी प्रकार आते हैं उदाहरण नंबर 17 पर, इसको भी आप देख लो। 1/2 धन करणी 3, क्या करना है मुझे? हर का परिमेयकरण। तो जब भी हमारे लिए हर दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में हो, योग या अंतर के रूप में, तब आपको परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है? इस संख्या के बीच में जो चिन्ह है इसको बदल के इसका ऊपर नीचे गुणा कर देना है। मतलब देखो आप ऐसा करोगे 1/2 धन करणी 3, इसमें गुणा करोगे 2 ऋण करणी 3/2 ऋण करणी 3 से, ऐसे चिन्ह बदल करके गुणा कर दो। बस अब आप गुणा कर दो तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा तो इसका 1 से गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे दोनों को एक साथ लिख लो, 2 धन करणी 3 और 2 ऋण करणी 3 मैंने एक साथ लिख लिया। ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पर एक सर समीकरण लग जाएगी, a + b हो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b हो, इसके बराबर a² - b² होता है। ये हमने कल यानी इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। अब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ नीचे लगा दो तो a की जगह पे 2 है, b की जगह पे करणी 3 है, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा और नीचे आ जाएगा a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस करणी 3 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस करणी 3, 2 का वर्ग होगा 4 माइनस करणी 3 का वर्ग होगा 3। हम जानते हैं वर्ग से करणी निरस्त हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस करणी 3/4 में से 3 गया तो क्या बचा? 1 जी हमारा उत्तर हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हर को हमने परिमेय कर दिया। यहाँ पर हर था परिमेय, अभी क्या बदल गया? परिमेय बन गया, तो इसको परिमेयकरण बोलते हैं। अब ये लास्ट वाला उदाहरण देखते हैं। बच्चों इतने सरल है लेकिन ये आपको परीक्षा में 4 नंबर दिलाएगा। 5/करणी 3 माइनस करणी 5, क्या करना है? वही हर का परिमेयकरण करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हर दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में हो, अगर हर दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में तो आपको उसका चिन्ह बदल करके उससे ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 5/करणी 3 माइनस करणी 5, तो इसमें गुणा करेंगे किसका? करणी 3 धन करणी 5/करणी 3 धन करणी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब ऊपर 5 और ये ब्रैकेट में लिखेंगे करणी 3 धन करणी 5 और नीचे इनको एक साथ लिख लो ब्रैकेट में पास में करणी 3 माइनस करणी 5, तो यहाँ पर करणी 3 प्लस करणी 5 ये लिख लो। अब यहाँ पर आएगा हमारा ऊपर 5, अंदर आएगा करणी 3 धन करणी 5, नीचे ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, जैसा हो इसके ऊपर a² - b² होता है।
तो यहाँ पर भी वही होगा ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू करनी 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे करनी 3 का स्क्वायर माइनस करनी 5 का स्क्वायर। लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसनी के लग गई। तो ऊपर हमारा लिखा रहेगा 5 करनी 3 धन करनी 5 और नीचे वर्ग करो, करनी 3 का वर्ग 3 होगा, 3 के वर्ग से करनी कट जाएगी और करनी 5 का वर्ग 5 होगा। 3 में से 5 घटाओ तो बचेगा माइनस का 2, तो करनी 3 धन करनी 5 बटे -2। अब ये -2 अब हटा करके यहाँ लगा दो, क्योंकि हम अगर ऋण 1 बटे ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो -5 और करनी 3 प्लस करनी 5/2। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये उत्तर क्यों हो गया? क्योंकि उसने बोला था हर का परिमेयकरण करो, तो हर परिमेय हो गया। लो देखो ऊपर का हर कैसा था, जब हमें क्वेश्चन दिया तब उसका हर कैसा था, तब उसका हर अपरिमेय था उसका हर, और जब हमने इसको हल कर दिया तो उसका कैसा हो गया, परिमेय हो गया। दो एक परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल दिया। ठीक, अब बच्चों एक और हम देखेंगे उदाहरण नंबर 19। अब उदाहरण नंबर 19 में वही है 1/7 धन 3 करनी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपलता है, ये भी सबको पता है कैसे करना है। तो अपन क्या करेंगे, 1/7 धन 3 करनी 2 हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर अगर दो संख्याओं के योग अंतर के रूप में हो तो हमें इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। तो अपन यहाँ 7 धन 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 7 ऋण 3 करनी 2, इससे हम गुणा कर देंगे। बात समझ आई है? आगे अब अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर कैसे में गुणा करोगे, तो 7 ऋण 3 करनी 2 आएगा और नीचे 7 धन 3 करनी 2 और 7 ऋण 3 करनी 2। अब यहाँ पर सरसमी क्या लगेगी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, ऊपर तो ऐसे रहेगा 7 ऋण 3 करनी 2, लेकिन नीचे एक ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 करनी 2 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, ये ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का वर्ग 49, लेकिन यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो इनको दो संख्याएं देखना है कि दो अलग अलग संख्याएं हैं। 3 अलग संख्या मानी जाएगी, करनी 2 अलग संख्या मानी जाएगी। जब आप इसका वर्ग करें तो अलग अलग होगा, मतलब 3 का वर्ग अलग होगा, करनी 2 का वर्ग अलग होगा। तो 3 का वर्ग होगा 9 गुणित और करनी 2 का वर्ग होगा 2, तो कितना आएगा 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 49 माइनस 18। ठीक है ना, 49 में से 18 घटा दो तो हमारा बचेगा 7 ऋण 3 करनी 2। अब 9 में से 8 गया 1 बचा और 4 में से गया 3, 31। तो जी हमारा उत्तर हो गया, जी हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है ना, तो हमने इसके हर को क्या कर दिया, हर को परिमेय कर दिया, परिमेय। तो इस प्रकार से अगर हमें, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, ध्यान रखना, परीक्षा में परिमेयकरण का सवाल अवश्य आएगा और ये आपको यहाँ नहीं हर क्लास में काम आएगा। कहीं पर भी आप 10th क्लास में हो, 11th 12th में कहीं पर अगर ये कंडीशन आ जाती है किसी सवाल में कि नीचे अपरिमेय संख्या है, तो हमें उस हर को परिमेय करना होता है, तब उसका आंसर मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखना प्रोसेस कि अगर एक अकेली संख्या हो तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है अपरिमेय हर में, और अगर योग या अंतर के रूप में है तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। अब बच्चों मैं जो आपको ये बता रहा हूँ बिल्कुल सेम कंडीशन। अब आप देखें जरा, ये जो आपकी बुक में प्रश्नावली 1.4 है, इसका जो 5वां सवाल है, 5वें सवाल में के चारों क्वेश्चन देखो आप, इन चारों क्वेश्चन में परिमेयकरण करना है। ये आपको परीक्षा में अवश्य आएगा ये क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा मैं उदाहरण के सवाल इसलिए करा देता हूं ताकि आप प्रश्नावली के सवाल आप लगाओ, क्योंकि अगर मैं प्रश्नावली के भी करा दूंगा, उदाहरण के उसमें हल हैं,
तो फिर बच्चे प्रयास नहीं करते हैं अपने मन से। तो आप प्रयास करें, इसलिए मैं उदाहरण के सवाल समझा देता हूँ। प्रश्नावली का आप करिए, और प्रश्नावली में कोई कठिन सवाल होता तो मैं कर देता, लेकिन ये सारे के सारे सरल ही है, ठीक है ना। तो आपको इनको पूरा लगा लेना है आज, है ना। और ये प्रश्न भी पूरे, ये भी मैं करा चुका हूँ पिछले उदाहरण में। तो ये वाला सवाल की अपरिमेय है, ये हमें दिखाइए। तो कल मैंने बताया था आपको कि अगर आसान तनावर्ती आता है तो अपरिमेय है, तो उसी टाइप से इसको करना है। इसमें देखो ये कह रहा है कि इनको सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए। तो बस गुणा करके और योग अंतर जो भी हो रहा हो, जोड़े या घटे, हल कर दो उसको। अब ये दो प्रश्न आपके रह गए। चौथा प्रश्न आपका एक प्रकार से ज्यामिति रूप में है, तो कल हम इसको अवश्य समझेंगे। इसमें तो कुछ नहीं, आपको लिखना बस है कि ये होता है कि नहीं होता है, तो कंडीशन कल बताएंगे। तो कल ये प्रश्नावली भी खत्म समझिए। तो मैं आपको कल स्पेशली चौथा नंबर प्रश्न बताऊंगा, ये आपको इसको लगा लेना है, ठीक है ना। अभी इस अध्याय में अभी भी आपको एक प्रश्नावली और है, और इसमें से आप लोगों को परीक्षा में अभी लगभग 13 नंबर का आना है, 13 या 23 नंबर का, जितना भी आना हो। ये ध्यान रखना, ये इसमें से बहुत ज्यादा आना है, तो आप सारे सवालों को लगा लें, ठीक है। सभी बच्चों को नमस्कार।